एवरीवन, आप सभी का संगीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन दो चैप्टर्स को एक ही बारी में हम रिवाइज कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने इसको माइंड मैप के फॉर्म में दिया है। तो जितने भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं एक ही माइंड मैप में दे सकती थी, मैंने देने की कोशिश की है। तो आप अगर ध्यान से इस चैप्टर को सुन लेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा इस चैप्टर। तो आपने देखा ही होगा कि कुछ कुछ चैप्टर्स बच गए हैं जिनको मैं डिटेल वे में डिस्कस नहीं कर पाई हूँ। तो उनके लिए मैं ऐसे माइंड मैप्स बनाकर ही उनको डिस्कस कर लूँगी, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन सा पार्ट हमको देख कर जाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो चैप्टर है वो क्या है, फूड और उसके कॉम्पोनेंट्स को लेकर। तो सब कुछ जो स्टार्ट होगा वो फूड से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फूड क्यों ज़रूरी है, तो आप बोलेंगे कि फूड से हमको एनर्जी मिलती है, ये टिश्यू रिपेयर करता है, ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, ये हमको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत से अनगिनत कारण आप बोल पाएंगे कि इसी वजह से हमको फूड की ज़रूरत है। तो ये जो फूड है ये आता कहाँ से है, तो उसके सोर्सेज देख लिए जाए। तो उसके दो सोर्सेज है, पहला है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स मतलब क्या, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हमको पौधों से मिलते हो, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये सभी हमको किन से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। वैसे ही जो दूसरा सोर्स है वो है एनिमल्स, जैसे कि हमको एनिमल्स से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, हनी, फिश एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हमको एनिमल्स से मिलती है। तो अगर आप पौधों से मिलने वाली चीज़ों को देखें तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पौधों के कुछ पार्ट खाने लायक होते हैं। तो ऐसे पार्ट पौधों के जो खाने लायक हो उनको हम कहते हैं एडिबल पार्ट्स। जैसे कि कुछ कुछ पौधों के फूल हम खा सकते हैं, जैसे कि बनाना फ्लावर। बंगाली लोग, जैसे मैं बंगाली हूँ तो हमारे घर में जो बनाना फ्लावर है उसकी भी सब्जी बनती है, ठीक है। फिर जो स्टेम्स होते हैं, ज़्यादातर जो साग सब्जी होते हैं उनके स्टेम्स को भी हम खाते हैं एज फूड। फिर फ्रूट्स जो होते हैं या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो उस पौधे का क्या होता है, फ्रूट ही होता है, तो हम उनको खाते हैं। फिर वही जैसे मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो सीड है और फिर उसके जो लीव्स है, दोनों को ही हम खाते हैं, ठीक है। जैसे सरसों का साग और मस्टर्ड सीड से हमको मस्टर्ड ऑयल मिलता है। मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल हम मछली के एक डिश को प्रिपेयर करने में करते हैं, बंगाली लोग करते हैं। फिर पेड़ के जो रूट्स होते हैं, मतलब पेड़ पौधों के जो कुछ रूट्स होते हैं उनको भी हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, उसके बाद टर्निप, ठीक है, टैपियोका। ये सभी क्या है, ये सभी मॉडिफाइड रूट्स है, यानी कि रूट्स में जो एक्सेस फूड है वो स्टोर्ड फॉर्म में है। तो इनको खाने से क्या होता है, हमको जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो ये जो फ्लावर्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, ये अलग अलग प्लांट के एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि बनाना प्लांट का जो फ्लावर है वो हम खाते हैं, उसका जो स्टेम वाला पार्ट है वो हम खाते हैं, ओके। तो जो एडिबल पार्ट्स है वो तो हमको समझ में आ गए, और कुछ कुछ नॉन एडिबल पार्ट्स भी होते हैं पौधों के जो हम नहीं खा सकते। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सरसों को अगर आप देख लें, सरसों का जो सीड होता है, मस्टर्ड सीड का भी हम इस्तेमाल करते हैं एज फूड। फिर सरसों के जो पत्ते होते हैं उनका हम सरसों का साग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो बनाना है, बनाना को हम फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसके फ्लावर का हम सब्जी बनाते हैं, उसके स्टेम का हम फ्राई करके खाते हैं। तो एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स भी होते हैं बहुत से प्लांट्स में। अब जो फूड है उनमें ऐसा क्या मौजूद रहता है जो कि टिश्यू रिपेयर में मदद करता है, जो हमको एनर्जी देता है, जो हमारे बॉडी बिल्ड करने में मदद करता है। तो उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो फूड खाने से यही न्यूट्रिएंट्स हमको हेल्प करते हैं अलग अलग काम में। जैसे कि कुछ कुछ होते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है ये एनर्जी गिविंग फूड्स में पाए जाते हैं एज न्यूट्रिएंट्स। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाएं और 100 ग्राम फैट खाएं तो आपको 100 ग्राम फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फैट से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। बट हम ज़्यादा फैट रिच फूड आइटम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उससे फिर हम मोटे हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे, तो उससे और भी बीमारियां होंगी। तो इसलिए हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से ही आता है, और वो ज़्यादातर क्या है, प्लांट बेस्ड फूड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारे मस्कुलर डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल मतलब ज़रूरी है, या फिर हमारे मसल्स को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो क्या है, वो है प्रोटीन्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स है, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है फूड में,
ठीक है, इसीलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैक्रो का मतलब ही क्या है, ज्यादा। तो ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमको ज्यादा फूड में चाहिए होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स का काम क्या है कि ये हमको बीमारियों से बचाता है। ठीक है, सो बीमारियों से बचाता है। तो ऐसे फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है, तो इसीलिए माइक्रो मतलब कम, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स के 2 एग्जाम्पल्स ढूंढ के बताएं, फैट रिच फूड आइटम्स के 2 एग्जाम्पल ढूंढ के बताएं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम क्या होगा, पोटैटो हो जाएगा, स्वीट पोटैटो हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। फैट रिच फूड आइटम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि घी, बटर, मिल्क, ठीक है, फिर नट्स। ओके, प्रोटीन रिच फूड आइटम कौन हो जाएगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं एग्स, मीट, फिश। और विटामिन एंड मिनरल्स हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या है। इसके सिवाय भी जो पानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पानी हमको खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती है। पानी जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, और ये हमारे बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको भी मेंटेन करती है। इसी के साथ साथ जो रफेज है यानी कि जो डाइटरी फाइबर्स है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमको प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलते हैं, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से हमको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। तो इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि ये हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है इससे छुटकारा पाने में मदद करते हैं। ये ओवर ईटिंग को रोकते हैं, क्योंकि रफेज अगर हमारे फूड में ज़्यादा हो तो ये क्या करता है, ये बल्क को बढ़ाने में मदद करता है। तो हमको थोड़ा ही खाते पेट भर जाता है, तो ये ओवर ईटिंग को भी रोकता है। और ये इसका जो सोर्स है डाइटरी फाइबर का सोर्स क्या है, वो है ग्रीन लीफी वेजीज एंड फ्रूट्स। तो ये जो वाटर और रफेज, ये जो 2 मैंने बताए हैं, इनकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये इन न्यूट्रिएंट्स की तरह नहीं है, इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बट ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। अब हमने विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, तो वहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या क्या है। फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसको ज़्यादा हीट करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो फल और सब्जी होती है उसको अच्छे से धोने के बाद ही हमको उसे काटना चाहिए। काटने के बाद अगर हम धोएंगे तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है। ज़्यादा देर तक खाना पकाना, ठीक है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना खाना पकाने के लिए, फिर उस पानी को फेंक देना, तो क्या होगा, पानी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बहकर निकल जाएंगे, तो हम फूड जिस वजह से बना रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेगी नहीं। तो ये कुछ सावधानी हमको बरतनी चाहिए जब हम खाना पका रहे हो। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर आती है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप जो दिन भर में खाते हैं वही आपका डाइट है। सो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि आपके डाइट में ये जो न्यूट्रिएंट्स बताए मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, साथ ही साथ वाटर एंड रफेज, इसका एप्रोप्रिएट अमाउंट आपको मिलना चाहिए। तो बैलेंस डाइट जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि जो यंग चिल्ड्रन है, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, फैट रिच फूड देना चाहिए, और उनके ये ग्रोथ ईयर्स है तो उनको प्रोटीन रिच फूड आइटम्स खिलाने चाहिए। बट जो ओल्ड पीपल है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उनको एनर्जी गिविंग फूड ना देकर हम क्या देंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि प्रोटीन रिच फूड आइटम देंगे, फिर विटामिन एंड मिनरल रिच फूड आइटम देंगे, क्योंकि ये उनके बॉडी को तरह तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा। सो बैलेंस डाइट से हमने क्या जाना कि जो बैलेंस डाइट है इसका मतलब क्या है कि गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, ठीक है। और ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हैम्पर हो जाता है, मतलब इट हैम्पर्स ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता ही नहीं है ठीक से। आयरन की कमी से, जो कि एक मिनरल है, एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से जो बोन्स और टीथ है वो वीक हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके बाद जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके फूड हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पौधे ही खाते हैं, पेड़ पौधे ही खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि डियर, गोट, काउ एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल को मारकर खाते हैं, मतलब फ्लैश ईटर्स हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड। और कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम ऑमनीवोर्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है बियर, क्रो और ह्यूमन बींग्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फूड हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है कि किसी भी फूड सैंपल में कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है उसका पता हम कैसे लगाएं। तो फूड सैंपल में स्टार्च मौजूद है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको फूड सैंपल लेना होता है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना होता है। अगर रिएक्शन होने के बाद जो सैंपल का कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाए तो यही कंफर्म करता है कि उस फूड सैंपल में स्टार्च मौजूद है। तो इस तरीके से हम स्टार्च का प्रेजेंट टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए टेस्ट क्या है, वो है आयोडीन टेस्ट। वैसे ही किसी फूड आइटम में या किसी फूड सैंपल में फैट्स है कि नहीं इसका पता कैसे चलेगा। तो उस फूड सैंपल को हम किसी पेपर पे रब करेंगे। पेपर पे रब करने से अगर आपको ऑयली पैच नजर आए तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उस सैंपल में या उस फूड आइटम में फैट्स मौजूद है। तीसरा जो है कि प्रोटीन किसी फूड आइटम में मौजूद है कि नहीं उसका पता हम कैसे लगाएं। तो उसके लिए हमको सैंपल लेना होता है, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करना होता है और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, उसे ऐड करना होता है। सब कुछ ऐड करने के बाद थोड़ी देर टेस्ट टिप को वैसे ही रख दे और वहाँ पे अगर हमको वायलेट कलर दिखे तो वो कंफर्म करता है कि उस फूड सैंपल में प्रोटीन मौजूद है। तो ये तो था फूड वाले चैप्टर का पूरा जिस्ट। जितना भी इंफॉर्मेशन देना था मैंने देने की कोशिश की है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं या फिर अगर हम ऐसे सोचे कि अरे फैट से तो हमको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है तो हम ज़्यादा फैट रिच फूड आइटम्स खाएंगे, तो ये गलत है। इससे ओबिसिटी होगी। ओबिसिटी के चलते और भी बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेगी, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट के प्रॉब्लम, फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो ऐसा नहीं करना है। हर एक इंसान को बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो जिस न्यूट्रिएंट की कमी है उसकी कमी की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती है वो उनको होने लगेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको इस तरीके से माइंड मैप के थ्रू चैप्टर्स को समझाना मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।